नमस्कार, वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल CY स्टडी प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, ये हमारा फाइल नंबर 5 साधारण ब्याज है ना, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं हम। अगर आप लोगों का भी सपना है गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने का, है ना, आप लोगों का भी सपना है वर्दी पहनना, तो जुड़ जाइएगा आज ही हमारी चैनल CY स्टडी प्लेटफॉर्म पर और बने रहिएगा लास्ट तक। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोगों को भी फुल नोटिफिकेशन मिल सके, है ना, और लाइक कर लेंगे सभी। तो चलिएगा देखते हैं, हम क्वेश्चंस की ओर चलेंगे तभी हमारा सपना पूरा आएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, हम क्वेश्चंस को देखते हुए हमारा जो बेसिक से एडवांस लेवल तक का जो है हम पूरे तरीके से पढ़ने वाले हैं आज अच्छे से, है ना। मैं मेरे से जितना बनता है मैं आप लोगों को पूरी तरह से समझाने का प्रयास करूंगी। देखिए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। कुछ रुपए हैं हमारे पास, 5% में कितना हो जाता है 6500 और 8% में हो जाता है 7100 रुपए, है ना, बन जाते हैं। तो हमको मूलधन ज्ञात करना क्या है, पी, है ना। पी हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल, है ना, मूलधन ज्ञात करना है हमको। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि कुछ रुपए 5 ईयर्स में कितना हो जाता है 6500 हो जाता है और 8 वर्ष में 7100, है ना, बन जाता है। तो हमको मूलधन ज्ञात करना है। अब मुझे बताओ कि ये क्या है, ये क्या है, हमारा अमाउंट है ना। आ रही है बात समझ में, अमाउंट है। इसमें क्या क्या है, हमारा इंटरेस्ट भी है और जो हमारा मिश्रधन है वो भी है। ठीक है, मूलधन और इंटरेस्ट है, जब भी तो मैं अमाउंट में ना, है ना। तो क्या है हमारा इंटरेस्ट और मूलधन, ठीक है, ब्याज और मूलधन। तो देखिए बात हम इसकी करें तो ये 5 ईयर्स में इतना हो रहा है और ये 8 ईयर्स में इतना हो रहा था। इनके बीच के अंतर की बात करें तो इनके बीच का अंतर कितना है हमारे पास, कितना है 65 और 71। कितने का अंतर दिख रहा है, 600 का दिख रहा है। कहने का मतलब कि इनके बीच का अंतर कितना है, 600 रुपए। ये क्या होगा, हमारा ब्याज होगा। अब एक चीज बताओ कि प्रिंसिपल, है ना, इंटरेस्ट और अमाउंट में कौन सी चीज हमेशा स्थिर रहती। कहने का मतलब है कि एक समान रहती है ना, घटती बढ़ती नहीं है। तो इसमें हमारा मूलधन क्या है, कभी घटता बढ़ता नहीं है। अगर हमने किसी को उधार दिए है 100 रुपीज तो वो 100 ही कहलाएंगे, उसका इंटरेस्ट और उसका अमाउंट बढ़ेगा, है ना। अमाउंट और इंटरेस्ट बढ़ता है, बाकी हमारा जो मूलधन है वो कभी नहीं बढ़ता है, वो कभी भी जितना दिया हो उतना ही रहता है ना। ये बात समझ में चले आगे, ठीक है। अब देखिए इनके बीच का अंतर कितने का है, 3 ईयर्स। कहने का मतलब है, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि 3 साल में 600 रुपए ब्याज हो रहा है ना। कितना हो रहा है, 3 साल में 600 रुपए ब्याज हो रहा, तो 1 साल का निकाल लेते हैं हम, है ना। तो 1 साल का ब्याज कितना हुआ, 1 ईयर्स का ब्याज हो रहा है हमारा 200 रुपए, है ना। 1 ईयर का ब्याज हो रहा है हमारा 200 रुपए। तो अब क्या निकालना है हमको, 5 ईयर का। तो कहने का मतलब है 5 दूआ 10, 1000। 5 ईयर्स का जो ब्याज हमारा इंटरेस्ट है वो कितना लग रहा है, 1000 रुपए, है ना। आगे बात समझ में। अब बोला गया है कि हमको मूलधन ज्ञात करना है, क्या मूलधन। क्या करेंगे, इस 6500 से हम क्या कर देंगे, 1000 माइनस कर देंगे, जो हमारा इंटरेस्ट है वो माइनस कर देंगे तो हमारा मूलधन ज्ञात हो जाएगा, है ना। माइनस 1000, कितना बचेगा 5500, है ना। आ रहा है 5500, जी हाँ, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आ गई बात समझ में, जबरदस्त लाइक कर देंगे सभी। और नहीं आया है समझ में तो कमेंट सेक्शन में क्या लिखेंगे कि समझ में नहीं आया, है ना। तो अगले क्वेश्चन की ओर चले। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाली हूँ, है ना। मेरे हिसाब से तो लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगर नहीं आया होगा तो भी समझ लेंगे सभी, ठीक है, पूछ लेंगे दोबारा, मैं बता दूंगी। अगले क्वेश्चन की ओर चले, नोट करते चलेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना। 2 मिनट्स का क्वेश्चन था, बाकी हालांकि हमने उसको टाइम लगा दिया है। बाकी क्वेश्चंस ऐसे ही करना है हमको, है ना। इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ लगाना नहीं है, हमको क्या लगाना है, लॉजिक लगाना है। चले अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है कि बहुत सरल क्वेश्चन है। एक साहूकार है,
क्या है, एक साहूकार 10% प्रति वर्ष पर एनम, है ना, 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से धन उधार देता है। हालांकि यदि वह एक वर्ष है ना, एक वर्ष के लिए धन उधार देता है तो ब्याज अग्रिम रूप से क्या होगा, यहाँ पर अग्रिम रूप से लेता है, अग्रिम रूप से लेता है। वास्तव में वह कितने ब्याज दर पर धन उधार देता है, धन उधार देता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास 11 सही 8/3%, बी ऑप्शन से 11 1/9%, सी ऑप्शन से 10 1/8% और डी ऑप्शन से 10 8/3%। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 2 मिनट्स का क्वेश्चन है, सिर्फ हमको लॉजिक लगाना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, एक साहूकार है 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से धन उधार देता है। हालांकि यदि वह एक वर्ष के लिए धन उधार देता है तो ब्याज अग्रिम रूप से लेता है ना। कहने का मतलब है कि वह पहले ही उसका ब्याज ले लेता है। अग्रिम कहने का मतलब क्या हुआ कि वह पहले ही ब्याज ले लेता है। कहने का मतलब है कि अगर उसने 100 रुपीज है उसके पास, है ना, 100 रुपीज देता है और पहले ही ब्याज ले लेता है, कितना, 10% के ऊपर से ब्याज लेता है ना, 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से लेता है। तो कहने का मतलब है कि उसने 10 माइनस कर देंगे हम, है ना, तो कितना बचेगा हमारे पास, 90 रुपए, है ना। कितना, 90 रुपए। कहने का मतलब है कि वो कितना देगा, 10/90 इंटू 100, इसका 100% निकाल लेते हैं तो कितना निकल कर आएगा हमारे पास, कुल 11, है ना, 1/9%। इतना उधार देता है ना, तो वह कितने ब्याज दर पर उधार देता है, तो 11 से ही 1/9%, है ना, ऐसा कुछ आएगा। कहने का मतलब है कि अगर वह 100 रुपए ब्याज देता है ना, 100 रुपए उधार देता है और वह क्या ब्याज पहले ही ले लेता है, कहने का मतलब है कि उसने 10% के प्रति वर्ष पर ब्याज दिया, है ना, ब्याज से दर से लिया, तो वह क्या करेगा, देंगे 10 माइनस करेंगे तो कितना होगा हमारे पास, 90 रुपए, है ना, 10 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 90 रुपए। कहने का मतलब वो 90 रुपए देगा, पहले ही उसने ब्याज काट लिया उसमें से और वो दे देगा 90 रुपए, है ना। तो इसका हम निकाल लेंगे धन कितना उधार दिया उसने, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 10/90 और इसका 100% कितना होगा, 11 1/9%, ठीक है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नहीं आया क्वेश्चन समझ में, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को आया होगा, हालांकि क्वेश्चन ऐसा ही सॉल्व होगा, है ना। आ गया होगा तो अच्छी बात है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर नोट कर लेंगे भाई, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो फिर से पूछ लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन था, है ना, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हो तो मैं आप लोगों को फिर से बता दूंगी, अगर नहीं पूछते हो तो फिर उसमें कोई दिक्कत है नहीं। आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ जाता है क्वेश्चन से ना, तभी आप लोग पूछते नहीं हो, है ना। फिर से मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि अगर आप लोग नए से देख रहे हैं वीडियो, तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल CY स्टडी प्लेटफॉर्म को आज सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, है ना। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, देखिए। क्या है हमारा क्वेश्चन, देखिएगा।
कि दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समयावधि अवधि के लिए मूलधन कितना है हमारे पास, मूलधन तथा मिश्रधन, मूलधन और मिश्रधन कितना है 3:4 के अनुपात में 4 वर्ष के लिए 4 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज की दर से मूलधन का मिश्रधन से अनुपात कितना हो जाता है, फिर से कितना हो जाता है 7:12 है ना। आ रही है बात समझ में, क्वेश्चंस नोट करते चलेंगे साथ में। हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करना हमको, ब्याज की दर है ना, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट दर ज्ञात कीजिए। मैं यहाँ पर क्वेश्चन जल्दी लिख रही हूँ, इसलिए आप लोग अच्छे से लिखेंगे, कॉपी में नोट करते चलेंगे सभी, है ना। ए ऑप्शन से दे रखा है हमारे पास 9.52, बी ऑप्शन से 6.5%, सी ऑप्शन से 10.55% और डी ऑप्शन से हमारा 8.99% है ना। क्वेश्चन सॉल्व करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि यदि दी गई साधारण ब्याज किसी दर से किसी समयावधि के मूलधन तथा मिश्रधन है ना, पी हमारा होता है मूलधन और ए होता है हमारा अमाउंट मिश्रधन है ना, कितना अनुपात दे रखा है 3:4 के अनुपात में है। 4 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज की दर से मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कितना हो जाता है 7:12 है ना, कितने 4 वर्ष के उपरांत कितना हो जाता है। तो हमको क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करना है ना, ब्याज कितना परसेंट लग रहा है। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमको सबसे पहले क्या करना है, हमारा जो मूलधन है उसकी बात करते हैं, मूलधन कभी चेंज नहीं होता है, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, मूलधन समान करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ऊपर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 3 का है ना, 7:21 अनुपात 7:28 और नीचे बन गया हमारे पास 7:21 और 12×3 = 36 है ना। ये क्या है हमारा मूलधन, ये आ गया हमारा मिश्रधन। आगे बात समझ में। अब देखिए इनके बीच का जो ब्याज है वो हमको निकालना है और 4 वर्ष दे रखा है हमारे पास है ना। कहने का मतलब कि इनके बीच का अंतर कितना है हमारे पास, कितना है 28 और 36 कितने हो जाते हैं हमारे पास 8 और कितना दे रखा है 4 वर्ष। तो हम इसका डिवाइड कर देंगे इससे है ना, 4×2 = 8 ठीक है। कहने का मतलब है कि 1 साल में कितना ब्याज लग रहा है हमारे पास, 1 ईयर्स में कितना ब्याज लग रहा है 2 रुपए है ना। परसेंट में निकालना है हमको है ना, क्या निकालना है, यदि 1 साल में 2 रुपए लग रहा है तो हमको इसको परसेंट में निकालना है, ब्याज निकालना है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए क्या करेंगे, जो हमारा 21 था वो क्या होगा हमारा 21, हम 2 हमारा जो मूलधन था वो क्या होगा 2/21 है ना, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, कहने का मतलब ये 200 बन गया है ना। अब इसको हम डिवाइड करेंगे इससे, तो क्या होगा हमारा, क्या होगा 9 और 11/21 है ना 21। इसको और सिंपल करेंगे तो कितना होगा ये 21, इसमें आएगा 52% है ना। क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे, मैंने आप लोगों को सॉल्व करके नहीं बताया, डायरेक्टली लिख लिया है ना, 9.52% है ना, इतना तो आप लोगों से बनता है। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है 9.52%। आगे बात समझ में, फिर से एक बार देखेंगे। दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से
किसी समयावधि के लिए मूलधन तथा मिश्रधन हमारे पास दे रखा था 3:4 रेशो, है ना, 3:4, ठीक है। और उसके बाद दे रखा था 7:12। तो हमने इनके बीच का जो अंतर है, इनके लिए जो हम मूलधन की बात करें तो मूलधन क्या होता है हमारा, हमेशा स्थिर रहता है ना, एक समान रहता है, वो घटता बढ़ता नहीं, हमारा क्या बढ़ता है, इंटरेस्ट और धन। मूलधन कभी नहीं बढ़ता घटता, ठीक है। तो इनके जो 4 वर्ष के उपरांत बोला गया था, है ना, 4 वर्ष का जो हमारे पास ब्याज दे रखा था, तो हमने क्या किया, इनको समान कर लिया, किसको, मूलधन को। अब बात करते हैं हम मिश्रधन की। तो इनके बीच का अंतर हमारा कितना है, 8/4 करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा कि कितना ब्याज लग रहा है 1 ईयर्स में, है ना। 1 ईयर्स में कितना लग रहा है, 2 रुपए लग रहा है। तो क्या करेंगे हम, हमारा कुछ इतना निकल कर आएगा, 2/21 करेंगे, 100 करेंगे मल्टीप्लाई में, तो हमारा 2 जीरो ऊपर लिख लेंगे, है ना। तो क्या होगा, 200/21, है ना। इनको काटेंगे तो हम कितना निकल कर आएगा हमारे पास कुल इतना, है ना। और 9 पॉइंट अगर इनको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना है, 52%, ठीक है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ में आ गया, जबरदस्त लाइक कर देंगे। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा इसी की तरह क्वेश्चन है, वो आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए है। देखिए, दी गई, क्या बोला गया है कि दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समयावधि है ना, समय विधि के लिए मूलधन तथा मिश्रधन 4:5 के अनुपात में है ना। 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज की दर से मूलधन व मिश्रधन कितना हो जाता है, मिश्रधन के अनुपात कितने हो जाते हैं, 5:7 हो जाता है। तो हमको क्या निकालना है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए दे रखा हमारे पास 4%, बी ऑप्शन से 6%, सी ऑप्शन से 5% और डी ऑप्शन से 7%, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोगों को जो मैंने इसके पहले क्वेश्चंस बताया था वो समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चंस इजीली आप लोगों से बन सकता है ना। तो ये क्वेश्चंस हो रहा है हमारा होमवर्क के लिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है गाइस। और अगर आप लोगों से क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप लोग पूछ लेंगे कि आप लोगों से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, आज ही सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें, ताकि आप लोगों का भी भविष्य उज्जवल हो सके। बाय।